ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। संध्या संध्या की तपस्या उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव शिव का उसे अभीष्ट वर वर दे मेगा डीटी के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब के उसे विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर बृहद लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्रों का साधन बताया था उसी से भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने करने उसे उसने भगवान शिव में अपने शीत को लगा दिया और मन मन से वह वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए। तब तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर शिव जिस रूप का वह चिंतन करते थे उसी रूप से उसकी आंखों आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए थे। भगवान भगवान का मुखार बिंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भय भीत भीत हो सोचने लगी कि मैंने भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पकड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, न तो स्थूल है, न सूक्ष्म है और न उद्यमी है, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं उन्हीं लोग इष्टता आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप निर्मल निर्विकार और ज्ञान ज्ञान गंभीर है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए तथा जिनका रूप अज्ञान काल मार्ग से सर्वथा परे हैं, उन्हें नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करते हुए जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंदमय सज निर्विकार नित्यानंद नंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से दावना की जा सकती हो है जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं तत्व प्रधान ध्यान के योग्य आत्म स्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आप जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्न में आभूषणों से विभूषित तथा सर्वस कपूर के समान गौरववन है, जिसने अपने हाथों पर वर अभय अभय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य में सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज तथा काल ये जिनके रूप है उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर इसीलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है, जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अनिमा आदि आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले समस्त लोकांतरों का व्यापक देने वाले स्वयं प्रकाश रूप है तथा प्रकृति से भी
परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। ये जगत जिनसे पिंड नहीं कहा जाता, जिनके शरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर श्रृंगार करता है, आप ही शस्त्र बहु तथा परम ब्रह्मा है, आप ही सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है न मध्य और न अंत ही है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन में कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप तो निर्गुण है, मैं मूढ़ इसलिए आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जैसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर आपको नमस्कार है, तपो मई आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु मुझ पर प्रसन्न हुई आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का यह स्तुति प्रश्न सुनकर उनके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर वल्लभ मर्ग श्रम से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटा जूट पा रहा था। उस समय में पाले के मारे हुए कमल के सम्मान कुमलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, बद्रे मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या तपस्या से बहुत प्रसन्न और शुद्ध बुद्धि वाली देवी तुम्हारे इस स्तवन में मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। अत अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिससे जिससे वह प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं यह अवश्य करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे व्रत लेकर बहुत प्रसन्नचित महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम कर बोली, महेश्वर यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हो, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ, आप यदि यदि आप शुद्ध हो गई हो तथा देव यदि इस समय आप तपस्या से प्रसन्न है, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वह रुद्र करे। देवेश्वर इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त हो जाए, नाथ मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो भी हो वे भी मेरे अत्यंत सूद हो। पति के अतिरिक्त जो वो पुरुष मुझे सकम भाव से देखे, उसके पुरुष का नाश हो जाए और तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए ये भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, हाँ देवी संध्या सुनो, बद्रे तुमने जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्य चार अवस्थाएं होती हैं। पहली निश्चयावस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौनावस्था और चौथी बुद्धावस्था। तीसरी अवस्था से होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं शरीर अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की मर्यादा स्थापित कर दी, जिससे देहधारी जीव जन्म के प्रति कामसक न हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य तीव्र भावों को प्राप्त करो, जैसा तीनों लोक में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा भी कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, यह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे अतिमान तपस्वी तथा दिव्य स्वरूप से संपन्न एक महापाक ऋषि होंगे, जो तुम्हारे साथ 60 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वे सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं
तुमसे ऋषि पाठ कहूँगा, जो पूर्व जन्म से संबंध रखती हैं। तुमने पहले ही ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो मुनिवर। मेरा ड्यूटी एक यज्ञ यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला। उसमें अग्नि पुण्यता प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्या का मैं संदर्भाग नदी के तट पर टापासलम में मुनिवर मेगा टीटी के माँ यज्ञ के अनुष्ठान करते हैं। तुम सावधानता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि अग्नि से प्रकट हुई हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, वह उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। और संजय, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों दिनों उस युगी युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं को यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें में 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगी। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए परंतु संदेह तुम्हारा मन तो मुझमें लगा हुआ था। अब तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की और देखकर और चंद्रमा पुण्य अपने स्वरूप को प्राप्त करे, यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें साफ से सुधारने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो संद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभाग के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेघादिति यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है, न है और न होगा। उन महर्षि ने मान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिषियों में नामक यज्ञ का आरंभ किया, और उसमें अग्निदेव देव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति